डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है -1 to 3/2 मॉड ऑफ x साइन पाई एक्स। अब जितने भी मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कैसे फंक्शन होते हैं कि कहीं पर फंक्शन नेगेटिव होता है, कहीं पर पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो x साइन पाई एक्स है, तो देखना होगा किस जगह पर वो नेगेटिव होता है, किस जगह पर पॉजिटिव होता है। तो एक बना लो नंबर लाइन, इसकी लोअर लिमिट है -1 एंड अपर लिमिट है 3/2। ठीक है ना, -1 इज द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज 3/2। आपको पता है कि साइन जो थीटा होता है ना, साइन थीटा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, उसके बियॉन्ड वो नेगेटिव होता है। मतलब अगर साइन की वैल्यू पाई से ज्यादा हुई तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो पाई से ज्यादा मतलब अगर x को 1 से ज्यादा रखें तो अपने पाई से ज्यादा हो जाएगा वो, है ना। तो यानी कि जो बीच में क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 हो जाएगा, 1 के आगे हमारा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा एंड -1 से 1 के बीच में हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार चेक भी कर सकते हैं आप रख के, है ना। अगर आप -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे और यहां पर डालोगे, हमारा जो फंक्शन है x साइन पाई एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं x साइन पाई एक्स मॉड हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा पॉजिटिव बनेगा x साइन पाई एक्स अगर x आपका मोर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, और ऐसे ही x साइन पाई एक्स नेगेटिव बन जाएगा अगर x मोर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 3/2 है। ठीक है ना। हमने क्या किया, दो पार्ट कर लिए, -1 से 1 इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को पॉजिटिव लेकर के, और 1 से आगे जो है ना 3/2 तक हम फंक्शन को नेगेटिव लेकर के चलेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम I1 लेते हैं। I1 है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक फंक्शन रहेगा पॉजिटिव x साइन पाई एक्स। ऐसे ही I2 होगा हमारा क्या, एक बार चेक कर लो, I2 हमारा होगा 1 से 3/2 तक और फंक्शन आपका रहेगा नेगेटिव, यानी -x साइन पाई एक्स। तो एक पार्ट हमारा हो गया I1 और एक पार्ट हो गया I2, दोनों को अलग अलग हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। x इज एल्जेब्रिक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट फंक्शन, एंड साइन पाई एक्स हमारा हो गया सेकेंड फंक्शन। हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो, फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स, जो बन जाएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है ना, यहां तक ठीक से आ गया। अगला देखो, x इंटू साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और यहां पर कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, यानी ये बन जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर बन जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी पाई था हमारे पास, है ना। अपर लिमिट कितनी है, 1 है, लोअर लिमिट है -1। यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ हम लोग I1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम 1 रखते हैं, तो -1 कॉस पाई इंटू 1 अपॉन पाई, 1 रख दिया। ऐसे यहां पर रखो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर, हमने 1 रख दिया। अब रखेंगे -1 रखना है, तो बन जाएगा ये 1, है ना, -1 रखा है मैंने यहां पर, कॉस ऑफ -पाई अपॉन पाई, और यहां पर भी हम लोग साइन पाई इंटू -1 अपॉन पाई स्क्वायर रखेंगे। ठीक है ना। अभी सिर्फ हम लोग I1 को कैलकुलेट कर रहे हैं, I2 भी बाद में करेंगे। ठीक है ना। आगे देखो, कॉस पाई होता है -1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन पाई, साइन पाई होता है 0, इसे छोड़ दो। अब यहां पर देखो माइनस
कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही रहता है, यानी हो जाएगा कॉस पाई अपॉन पाई साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन पाई बन जाएगा, एंड साइन पाई आपको पता है 0 होता है, तो ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा हमारे पास, है ना। ये क्या, कॉस पाई होता है -1, तो 1 अपॉन पाई माइनस 1 अपॉन पाई, तो ऐड करने पर आ जाएगा 2 बाय पाई। ये हमने I1 का आंसर निकाला, I1 का आंसर क्या आ गया 2 बाय पाई। एक काम करते हैं, यहां पर साइड में लिख लेते हैं, I1 का आंसर 2 बाय पाई आया था, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग I2 इवेल्युएट करते हैं। I2 साइड में आप देख सकते हो -x साइन पाई x फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 3/2 में कैलकुलेट करना है, ठीक है। माइनस साइन छोड़ देते हैं, अभी हम लेते हैं I2 इस तरह से कुछ 1 to 3/2, ये माइनस बाद में हम लगा देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू साइन पाई एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, और नॉर्मली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। यहां तक ठीक से आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया x इंटू साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई एक्स हो जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई, पहले से पाई हमारे पास है तो पाई स्क्वायर आ गया। यहां पर हमारी जो लोअर लिमिट है वो है 1 और अपर लिमिट है 3/2, तो यहां पर लिखो 1 और यहां पर लिखो 3/2। अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है इसका भी। देखो पहले हम रखेंगे 3/2, तो माइनस 3/2 कॉस 3π/2 अपॉन पाई प्लस साइन 3/2 पाई अपॉन पाई स्क्वायर। अभी हमने क्या किया 3/2 रखा है, माइनस अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो -1 कॉस पाई अपॉन पाई प्लस यहां पर 1 रखो तो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही केयरफुली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉस 3π/2 होता है 0, तो ये पार्ट तो खत्म हो गया। साइन 3π/2 होता है -1, है ना, तो -1 अपॉन पाई स्क्वायर आ गया, यहां तक का आंसर। आगे चलते हैं, कॉस पाई होता है -1 और माइनस पहले से यहां पर, तो 1/पाई आ जाएगा। इसके बाद देखो साइन पाई होता है 0/पाई स्क्वायर 0 हो गया, तो ये हम छोड़ देते हैं इसको। तो जो I2 है ना उसका आंसर आ गया -1 अपॉन पाई स्क्वायर -1/पाई, ठीक है। जबकि आपका आंसर क्या होना चाहिए I1 माइनस I2, बिकॉज माइनस में कंसीडर नहीं किया था लास्ट टाइम, है ना। तो पहला आंसर हमारा था 2/पाई, I1 का आंसर 2/पाई था, एंड सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस साइन अगर कंसीडर कर दें तो हमारे पास आएगा +1 अपॉन पाई स्क्वायर +1 अपॉन पाई। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आप देखोगे 2/पाई प्लस 1/पाई कितना हो जाएगा 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर। दैट्स द आंसर। आपको किसी भी स्टेप में कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।